गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएनसीसी कोचिंग क्लासेस। देखो, हमने नवोदय में जो सीरीज बना रहे थे उसमें मैथ्स की सीरीज और भाषा की सीरीज, यानी कि जो नवोदय में है वो आप जानते हो कि इसका सिलेबस में क्या होता है, भाषा होता है, उसमें अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद में क्या होता है, कहानियाँ होती है, मतलब शॉर्ट स्टोरी होती है। शॉर्ट स्टोरी आपको क्या होता है, इसको पन्ना होता है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी का पन्ना होता है, ये पूरी स्टोरी, ठीक है। यहाँ से देख रहे होंगे आप कि यहाँ से ये पूरी स्टोरी जो दी हुई है आपको, किसके बारे में दी हुई स्टोरी, जैसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर स्टोरी दी हुई होगी, ठीक है। सभी स्टोरी अलग अलग दी होगी। अब उस स्टोरी को पूरा पढ़ने के बाद, पूरा पन्ना है जो कि त्यो पन्ना है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, हमारे माइंड से नहीं, जो स्टोरी है वो उसी को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आपको फिलअप करना है, यानी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप टिक करना है। आप अगर स्टोरी पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस कौन सा है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्टोरी हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम स्टोरी देखते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में, ठीक है। ये बात कहाँ की हो रही है, ये हमको डिटेल में समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से। जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जब एग्ज़ाम टाइम पे जब क्वेश्चन ये होंगे, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से करोगे तो ही सही होगा। जैसे यहाँ पर हम ध्यान देते हैं और जो टॉपिक है ना टिक लगाने लायक है उसको आप टिक लगाते रहिए, जो पेपर में भी लगाना पड़ेगा। उत्तराखंड में, ठीक है। बात कहाँ की हो रही, उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ पर है, जो पहाड़ी क्षेत्र में है, ठीक है। जो है नॉर्थ में, नॉर्थ में है, पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। अब ये देखते हैं, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ऐसी जगह है जहाँ, ठीक है, कैसी जगह, एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूल की घाटी कहलाती है, ठीक है। यानी कि हम अभी पता चल गया है कि उत्तराखंड की जो फूल की घाटी के बारे में ये टॉपिक बताया हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूल ही फूल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई कि वहाँ क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी होती। अब अगली बात हम देखते हैं, ठीक है, क्या है, फूलों की घाटी कहलाती, ठीक है। कहीं झाड़ियों में, देखो, अब देखो, कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हैं। देखो, लाल फूल सफ़ेद फूल है ना, ये ध्यान रखना, झाड़ियों में या फिर पत्थरों के बीच में, यानी कि कहीं भी, कहीं जहाँ देखो वहाँ फूल ही फूल है, इसलिए क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी कहलाती है, ठीक है। पीले फूलों कि देखो, ठीक है, झांकते मिलते हैं, पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन, यानी पीले फूल के कालीन, यानी कि नीचे बिछे हुए क्या फूल जैसे मैदान भी है। और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं, जैसे घास है वहां पर भी छोटे छोटे फूल रहते हैं। यह सब सपने जैसा, कैसा लगता है, सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते के लिए निकलते। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाले, ये क्या है, फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। यहाँ की कई प्रकार के फूल होते हैं। कलर ध्यान रखना, कलर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ठीक है। सफ़ेद फूल है, लाल फूल है, नीले फूल है, पीले फूल है, ठीक है। और ये कहाँ है, मैदान में भी होते हैं, पत्थरों के बीच में, झाड़ियों में भी, सब जगह होता है। अचानक घास के बीच में भी, और मतलब ये घास के बीच में भी होते हैं, सभी जगह पे होते हैं। और मेन जो बात क्या है, यह सब सपने जैसा लगता है, यानी कि हम अगर ये देखते हैं कि जहाँ देखो वहाँ फूल ही फूल नजर आएगा तो हमको क्या लगेगा, सपने जैसा नजर आएगा। इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऐसा नहीं कि हमेशा रहते हैं, कुछ हफ्ते रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, देखते हैं, ठीक है। फूलों की घाटी है, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। पहला क्या है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। आपने जहाँ यहाँ पर क्या पढ़ा था, ठीक है। हम अब इम्पोर्टेंट क्या है, आपने पढ़ा कहाँ पर था, ठीक है, कहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। ये उत्तराखंड ना, ये उत्तराखंड है आपका, ठीक है।
उत्तराखंड। अब उसके यहाँ पर ना मध्य प्रदेश लिखा, उत्तर प्रदेश ना हरियाणा लिखा है, तो उत्तराखंड है, तो आपका क्या होना चाहिए, ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झाड़ियों में किस रंग के फूल नजर आते हैं। हाँ, अब ये बात आपको पढ़ना पड़ेगा कि झाड़ी में, ठीक है, यहाँ पर अब स्टोरी में देखते हैं। ठीक है, झाड़ियों में, ये देखो, ये झाड़ियों में कैसे फूल नजर आते हैं, लाल। ठीक है, यहाँ लिखा है लाल, तो हमको क्या बताना है, फोर्थ जो है लाल, है ना। अब आगे क्या देखते हैं हम, मतलब जो बुक में लिखा है, जो कहानी में लिखा है, वही की वही हमको पढ़ के लिखना है। पत्थरों के बीच किस रंग के फूल होते हैं, तो पत्थरों के बीच यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये वाला पत्थर के बीच सफ़ेद फूल। ठीक है, ये सफ़ेद फूल। अब आपको यहाँ लगा देना है आपका, ठीक है, ये रहा आपका सफ़ेद फूल। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन फोर्थ पे जाते हैं। पीले फूलों के लंबे चौड़े मैदान भी है। ठीक है, अब क्या है, ये चादर है, कंबल है, गद्दे है, कालीन। अब यहाँ पर क्या लिखा था वो देखेंगे। ये देखो, पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो चादर की बात नहीं की, कंबल की बात की नहीं, गद्दे की बात की, तो हमने क्या किया, ये कालीन। ठीक है, ये इस प्रकार से टिक लगाना है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से फूल का पर्यायवाची। अब ये है, हर क्वेश्चन में एक व्याकरण का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें पर्यायवाची शब्द का क्वेश्चन होगा, जिसमें देखो फूल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो नहीं है, नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं। नहीं है लिखा है ना, तो हमको क्या है, क्या है नहीं, देखो कुसुम, पुष्प, पुहुप और मधुकर। ठीक है, तो कुसुम है, पुष्प भी है, पुहुप भी हो है, ठीक है, मधुकर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये हमने कहानी पढ़ी।